अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज से इंशाल्लाह हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर की जो बुक है उसका काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। जो इससे पीछे मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने जो कंप्यूटर का टोटल इंट्रोडक्शन था, ठीक है, पूरी बुक का, वो मैंने कुछ शॉर्ट वर्ड्स के अंदर आप लोगों को बताया। ठीक है, कि हम कौन सी चीज़ यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, कौन सी चीज़ आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत मुश्किल है और किस तरह उसको आसान करके हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का काम जो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट वन जो उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो यूनिट वन है, ठीक है, ये 9th क्लास की कंप्यूटर की साइंस की बुक है। ठीक है, तो ये बुक जो है एक बार फिर बताता चलूँ, क्योंकि ये बुक जो है चेंज हो गई है। ठीक है, तो चेंज हो गई है तो इसका मतलब ज़ाहिर बात है इसके अंदर जो काफ़ी यूनिट्स हैं वो चेंज हो गए हैं। जो 10th क्लास वाले थे उन्होंने 9th में डाल दिए। ठीक है, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी हद तक उन्होंने कम्प्लेक्स काम कर दिया है। ठीक है, तो ये एक आप जो बच्चा जो इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेगा, ठीक है, तो वही इस चीज़ को समझ सकेगा, क्योंकि ये बुक फर्स्ट टाइम ही आई है। ठीक है, इसलिए पेपर भी हो सकता है कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो आप लोग कोई गैस वगैरह नहीं लगा सकते कि यहाँ से पेपर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ये कर लेते हैं, ये नहीं करते। ठीक है, पढ़नी पूरी बुक है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को डेली यूट्यूब पे कम से कम 2 या 3 टॉपिक करा दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है उसे सुनना है। ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, शॉर्ट वीडियो ही होगी, लेकिन एक आप लोगों ने उस वीडियो को प्रॉपर सुनना है ताकि आप लोगों को वो चीज़ समझ आ जाए। अच्छा, यूनिट वन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका नाम है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हमारे पास जो इसके आगे डिफरेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स आ गए। ठीक है, उसके बाद फ्लो चार्ट आ गया, उसके बाद एल्गोरिथम आ गया। ठीक है, उसके बाद टेस्ट डाटा आ गया, उसके बाद ट्रेस टेबल आ गया। ये मेन चीज़ें जो हैं इस यूनिट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ ये बताता चलो, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला और फ्लो चार्ट वाला एल्गोरिथम वाला, ये तीनों टॉपिक जो हैं ये 10th क्लास की जो बुक है उसके अंदर मौजूद हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि उस चीज़ को थोड़ा बहुत चेंज करके, ठीक है, आप लोगों को उन्होंने 9th क्लास के अंदर दे दी है ये वाली चीज़। तो अब ज़ाहिर सी बात है, पढ़ना तो है ही, यही बुक जो आई है, तो चलें स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है सबके लिए बेहतर ही हो जाएगा। तो डिफाइन अ प्रॉब्लम, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सोल्यूशन, डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सोल्यूशन एंड सिलेक्शन द बेस्ट सोल्यूशन। ये जो चीज़ें हैं ये आज के दिन इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें चलें आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत बताता चलूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। जो काम मैं कराऊँ, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, बच्चों ने डेली रूटीन पे इस काम को करना है। ठीक है, काम जब डेली रूटीन पे होगा तो फिर वो मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे ये तो मुश्किल ही कौन है, ठीक है, हम ये करेंगे, बाहर निकालेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, तो फिर बच्चों तैयार को नहीं होना। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, वैसे हमारे पास प्रॉब्लम आम अल्फाज के अंदर क्या होती है। प्रॉब्लम आम अल्फाज के अंदर हम क्या कहते हैं कि हमारे घर में कोई इस तरह की चीज़ लगी, वो ख़राब हो गई, हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई। ज़ाहिर सी बात है, प्रॉब्लम तो है। अब प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन तो उस वक्त ही हो सकता है जब तक वो बंदा उस चीज़ के बारे में जानता हो। ठीक है, अब मतलब आप घर में कोई भी एक वायरिंग वाला कोई भी इस तरह की जो बिजली वाली चीज़ है वो ख़राब हो गई है। ठीक है, तो ऐसा बंदा जो उसको ठीक करना जानता है, ठीक है, घर के अंदर मौजूद है, फिर भी प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये है कि कुछ कम है। ठीक है, और प्रॉब्लम उस सूरत में ज़्यादा हो सकती है जब एक चीज़ ख़राब हो गई है, उसके बारे में ना कुछ पता है और बंदा कहे यार मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके लिए कोई ना कोई फिर सोल्यूशन ढूंढना चाहता है। तो ज़ाहिर बात है, सोल्यूशन ढूंढने के लिए क्या करते हैं कि उसका जो प्रॉपर मेथड है वो देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर मेथड के ज़रिए सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, और उस का फ़ायदा ये होता है कि आपने जो प्रॉपर सोल्यूशन निकाला है, ठीक है, उस प्रॉब्लम प्रॉपर जो सोल्यूशन है उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी वो चीज़ होगी अगेन ख़राब नहीं हो सकती। ठीक है, उसमें जो मुख्तलिफ डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं कि ये चीज़ ख़राब हुई क्यों है। ठीक है, ये चीज़ देखते हैं, उसके बाद उसमें फ्लो चार्ट बनाते हैं, अलगोरिथम बनाते हैं, ठीक है, स्टेप्स लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस प्रॉब्लम सोल्यूशन में आ जाती है। ठीक है, अच्छा, मैं इसको पढ़ता हूँ। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो सिस्टमैटिक अप्रोच इन द फॉलोइंग वी डिस्कस द डिफरेंट स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो द सॉल्व प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली।
मतलब उसने ये कहा है कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेप डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टम के ज़रिए हम आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, डिफाइनिंग प्रॉब्लम क्या होता है? वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटी, all the condition are clearly specified and it has a clear goal, it is easy to understand and solve। प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम किसी चीज़ के अंदर भी आ सकती है, हंगामी सूरत में आ सकती है, ठीक है। तो उसके लिए मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं, ठीक है, और उसके लिए ख़ास किस्म का गोल रखा जाता है, ठीक है। उस गोल को हम अचीव करते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम को समझ आ सके। अच्छा, प्रॉब्लम में होता क्या है कि लिखा हुआ है कि गिव problem statement, first we need to see whether the problem is defined well or not। क्या हो सकता है, उसने ये कहा है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हमें इस चीज़ के बारे में पता होता है कि क्या हम उसको प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। अगर तो हम ठीक कर सकते हैं फिर तो ठीक है, ठीक है। अगर नहीं कर सकते फिर तो क्या हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, और ठीक है, उस चीज़ के बारे में हमें कुछ ना कुछ इल्म होना चाहिए, तब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये उसने पहली चीज़ बताई, कंडीशन। We try to know the situation of circumstances and which the problem is happening. In this way, we can identify the given state. It also helps to know what a good solution will look like, or we shall to able the measure the solution। ठीक है, उसने ये कहा है कि हमें जो चीज़ भी ख़राब हुई उसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए कि इसके अंदर क्या ख़राबी हो सकती है, ठीक है। मतलब अगर कोई एक पंखा है ना, आम रूटीन में बता रहा हूँ, ठीक है, आम रूटीन के अंदर मतलब पंखा है, उसके अंदर हमें ख़राबी देखने के लिए क्या कहते हैं, हम सोचते हैं हो सकता है इसका डिमर ख़राब हो गया, ठीक है, जिसको रेगुलेटर भी कहते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि पंखे के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, उसमें वाइंडिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर, और दूसरी चीज़ें जो आ गई इसमें क्या कैपेसिटर वगैरह हो गया, ठीक है, हो सकता है इसका फॉल्ट आ गया, ठीक है। इसके बारे में हमें अगर नॉलेज होगा तो हम क्या करते हैं, तो उस चीज़ को कर सकते हैं। अच्छा, अब कंप्यूटर के अल्फाज में बताता हूँ। कंप्यूटर के अंदर मतलब उसकी वर्किंग नहीं हो रही, कोई ना कोई एरर आ रहा है, ठीक है। अब हम ये सोचते हैं हो सकता है इसकी जो सिस्टम है उसकी जो रैम है उसमें मसला होगा, ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर कोई मसला हो गया या कोई और इस तरह का इशू हो गया, ठीक है। लेकिन है कि अगर हम उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, हम यूज़ गेसेस, क्या कहते हैं हम, गैस, जिसको हम पंजाबी के अंदर हम कहते हैं तुक्के लगाना, ठीक है। तो वी ट्राई टू गैस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू आई अप्रिशिएट गेसेस, दीज गेसेस मे बी बेसिस ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, ये क्या कहते हैं, हम तुक्के लगाते हैं, हो सकता है वो तुक्का चल भी जाए, ठीक है, लेकिन ये कि अगर हम क्या कहते हैं, इससे पहले भी एक वो चीज़ हमने देखी थी, उसके अंदर भी यही फॉल्ट आ गया था, फिर हम क्या कहते हैं कि थोड़ा बहुत उस चीज़ को जहन में रख के क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि हो सकता है इसके अंदर ये फॉल्ट आ गया, ठीक है, इसको गैस कहते हैं। अच्छा, ड्रा पिक्चर आ गया। इफ a problem is not well defined, we can draw a picture and fill the undefined information। figure shows, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा, हम क्या कहते हैं कि अगर प्रॉब्लम फिर भी सही तरीके से हमें सॉल्व नहीं हो रही, हम क्या कहते हैं, पिक्चर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। उस पिक्चर के ज़रिए हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि हो सकता है इस चीज़ के इस हिस्से में कोई ना कोई फॉल्ट आ गया हो, ठीक है। या आप लोग क्या करते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होता है कि फेसबुक या आगे सोशल मीडिया पे ये इस तरह के क्वेश्चन बने होते हैं, ठीक है। तो इनको ये दो जमा करें तो इतना आंसर आता है, तो आप लोग बताएं कि इन दो को करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। इसका मैंने प्रॉपर सोल्यूशन निकाला है, मैं आप लोगों को यहाँ पे इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग इसको चेक कीजिएगा, ठीक है, ये किस तरह हुआ है, ठीक है, प्रॉपर मेथड से किया होगा। अच्छा, ये आगे हमारे पास क्या आ गया, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आ गया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर और जंपिंग इनटू द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। उसने ये चीज़ कही है कि हमने क्या करना है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको समझना है, ठीक है, बिफोर जंपिंग द सोल्यूशन। क्या करना है, हम डायरेक्ट बजाय इसके हम सोल्यूशन की तरफ जाएं, ठीक है। हमने समझना है कि प्रॉब्लम आई क्यों है और किस वजह से आई है, और इसका सोल्यूशन हो क्या सकता है। फॉर एग्जांपल, रिडल or a puzzle can be answered after the clear understanding. A clear understanding of the problem makes it easier to solve and help to save money, time, and resources. Understanding of the problem usually includes identification of 5 Ws method.
अब उसने यहाँ पे जो नई चीज़ डाली है वो 5WS मेथड है। 5WS में क्या होता है, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, प्रॉब्लम एनालिसिस इन द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5WS फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अच्छा, ये चीज़ मैंने भी बताई कि अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम, हमने क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले इस चीज़ को समझना है, ठीक है। अब ये उसने एक डेफिनेशन दी है, ठीक है। डेफिनेशन मैं पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ कि सपोज योर क्लास टीचर असाइन यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स in your school whose names start with letter A. This list is required in order to prepare an alphabet directory of school students एंड देयर इज़ ओनली 1 वीक टू कम्प्लीट द टास्क। हो, अब एक टास्क मिल गया है, ठीक है, स्टूडेंट को। सपोज का मतलब होता है फ़र्ज़ करना, ये और क्लास टीचर असाइन, आपके क्लास टीचर आपको एक असाइनमेंट देते हैं, ठीक है, टू टास्क हो, टास्क के तौर पे टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। आपने क्या करनी है कि लिस्ट प्रिपेयर करनी है स्टूडेंट की इन योर स्कूल, स्कूल के अंदर हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ए, जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। द लिस्ट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अल्फ़ाबेट डायरेक्टरी। आपने क्या करना है, वो सारी लिस्ट जो बनानी है उसको तैयार करने के लिए आपने अल्फ़ाबेट डायरेक्टरी को जहन में रखना है, ठीक है। अल्फ़ाबेट डायरेक्टरी मतलब क्या करना है, अल्फ़ाबेट्स की तरतीब है उनको सीक्वेंस में रखना है आप। आपने क्या करना है, उस टास्क को 1 वीक के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वी कैन एनालिसिस 5WS प्रॉब्लम, ठीक है। आप उसने ऊपर उसने क्वेश्चन दिया है, ठीक है, सपोज किया है, तो अब उसका उसने 5WS के ज़रिए उसने एक आंसर नीचे बताया कि वी कैन एनालिसिस we can analyze this problem by identifying 5WS in the problem statement as given below, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका प्रॉब्लम जो है उसका हम सोल्यूशन देखते हैं। 5WS के मेथड उसने क्या कहा है, व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, ठीक है। व्हाट क्या, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, क्या हमें तैयार करना है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट तैयार करनी है। नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए, जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। हु कौन है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। व्हाई, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। आपने क्या करनी है कि डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है, मतलब लिस्ट पूरी बनानी है। विद, वैन हो, कब तक हो, विद इन अ वीक हो, ठीक है, 1 वीक के अंदर। वेयर, स्कूल के अंदर। ये सारी चीज़ें आप लोग को उम्मीद है समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को जो चीज़ पढ़ाऊँगा प्रॉपर तरीके और आसान तरीके से समझाऊँगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है प्लानिंग और सोल्यूशन। हम क्या करते हैं कि कोई भी आप ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम तो है ही ना, ठीक है, उस प्रॉब्लम को आप एनालाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वी फार्मूलेट प्लान दैट मे बी लीड अस टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। This phase include finding the right strategy for a problem solving. Some of strategy are divide and conquer. दिस स्ट्रेटजी डिवाइड अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर, ठीक है। कनकर का मतलब है अभी यहाँ पे छोटी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। और क्या करना है कि हम कोई भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर प्लान करेंगे, ठीक है। प्लान किस तरह करेंगे, हम क्या करते हैं, अगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रहा है, उसको कोई एक पार्ट ले लेंगे, उस पार्ट को लेंगे, उस पार्ट को फिर आगे मज़ीद डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड छोटे प्रॉब्लम में कर देंगे, फिर वो छोटा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होगा। करते करते फिर आखिर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकती है। उसके बाद गैस चेक एंड इम्प्रूव। Guess check and improve in the designer guess a solution to a problem then check the correctness of the solution. If the solution is not according to a expectation, then she refines the solution. The refinement is an interactive process. अच्छा, इसमें क्या होगा कि उसने ये कहा कि गैस करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे, फिर उसके बाद जो मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो हम उस चीज़ के अंदर इम्प्रूव करेंगे। एक्ट इट आउट। इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइन द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क आफ्टर वर्ड ही शी परफॉर्म द टास्क। मतलब क्या होता है कि इसके अंदर वो क्या करेंगे, ख़ास किस्म को टास्क सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे वो बाद में परफॉर्म करेंगे। अच्छा, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप भी हमारे पास जो ड्रा होते हैं किसी को, उसको ही कहते हैं, उसने आगे लिख भी दिया, प्रोटोटाइप ड्रा के तौर पर इस्तेमाल होगा। दिस टेक्निक ड्रा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन। It is not the final solution, however it may be help to design and understand the important component of the solution. उसने ये कहा है कि जो प्रोटोटाइप होगा, ठीक है, ये इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर शो होगा, ठीक है, लेकिन ये कि फाइनल सोल्यूशन ये वाला नहीं होगा, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, हेल्प के तौर पे साथ रख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज़ हो सकता है कि वो समझ ना आए, ठीक है, सोल्यूशन लेते हुए, तो उसमें क्या करेंगे हम, इसको इसके अंदर कोई ना कुछ हेल्प ले सकते हैं, तो वो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आ गया जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया कैंडिडेट सोल्यूशन।
The word candid refers to a something spontaneous and unplanned. For example, if you ask to find the number of students in your school who can play a cricket, we can estimate by finding a cricket played in your class, then multiplying in the total number of classes. अच्छा, इसलिए में क्या हुआ कि द वर्ड कैंडिडेट रेफर टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। हम क्या कहते हैं, कोई चीज़ एक अनप्लान्ड है, ठीक है, उसके बारे में क्या कहते हैं, हम उस चीज़ को लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आस्क टू फाइंड द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, आप क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो होते हैं स्कूल के अंदर, वो आपने फाइंड करने हैं। हु कैन प्ले क्रिकेट, जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं। यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग अ क्रिकेट प्ले इन क्लास एंड मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल। क्या करेंगे आप, एक क्लास के जो टोटल बच्चे हैं स्टूडेंट क्रिकेट खेलने वाले, ठीक है, उसको निकालेंगे और आखिर में बाकी जो होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, वो काफ़ी हद तक फाइंड कर सकते हैं और मैक्सिमम फाइंड हो सकता है, क्योंकि उसने टोटल एवरेज हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, योर आंसर इज़ इन दिस वे इज कैंडिडेट सोल्यूशन। इस तरह जो आप सोल्यूशन निकालेंगे वो कैंडिडेट सोल्यूशन कहलाएगा। To find the exact number of cricket players, we have two options. Some other way like visiting each class. अगर हमने प्रॉपर तरीके से फाइंड करने हैं तो उसमें क्या हो सकता है कि हम क्लास के अंदर विजिट करेंगे, डाटा फ्रॉम टीचर, उसका क्लास का जो टीचर है उससे डाटा लेंगे। वन कैन थिंक ऑफ द कैंडिडेट सोल्यूशन एनी टाइम। क्या हो सकता है कि सोल्यूशन हम किस टाइम ले सकते हैं, और कैंडिडेट सोल्यूशन कैन बी हेल्प टू सेव द टाइम। ये जो होगा हमारे पास कैंडिडेट सोल्यूशन, हमारा जो टाइम होगा उसकी बचत के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, मतलब टाइम काफ़ी हद तक इसके अंदर सेव हो सकता है। अच्छा, देयर आर डिफरेंट वे टू शो रीच आ सर्टेन प्लेस, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट तरीके और भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसी जगह के लिए। एंड द वन यू थिंक कैन वर्क, और हम क्या कर सकते हैं, एक जगह भी एक चीज़ को सोच के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इन कैंडिडेट सोल्यूशन इट इज़ नॉट अ नेसेसरी दैट कैंडिडेट सोल्यूशन इज एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। उसने ये कहा कि कैंडिडेट सोल्यूशन जो होगा वो एक्चुअल सोल्यूशन के तौर पे नहीं होगा, ठीक है, ये भी एक हेल्पिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो आ गई, सिलेक्शन द बेस्ट सोल्यूशन। ज़ाहिर बात है हमने बहुत सारे सोल्यूशन निकाले होंगे, ठीक है, कोई भी एक प्रॉब्लम है उसके लिए क्या करते हैं कि फिर अब हम बेस्ट सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। बेस्ट सोल्यूशन का फ़ायदा ये होगा कि वो चीज़ जो होगी उसमें हम ये देखेंगे क्या ये दोबारा ख़राब तो नहीं हो जाएगी जल्दी, ठीक है। उसमें फिर उसका जो बेस्ट सोल्यूशन होगा उसको रेफ़र करेंगे। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले उसने कुछ पॉइंट लिखे हैं, वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। पॉइंट ही नज़र आ रहे हैं आप लोगों के पास, 4 पॉइंट है। लुक एट ईच नेम ऑफ द वेबसाइट वन बाई वन अनटिल द नेम इज़ फाउंड और लिस्ट इज़ ओवर। मतलब क्या करना है, आप लोगों ने एक एक नाम देखना है, ठीक है, हर चीज़ का देखना है। उसके बाद वेबसाइट देखनी है वन बाई वन अनटिल दी नेम इज़ फाउंड और लिस्ट इज़ ओवर, ठीक है, जब तक लिस्ट ओवर ना हो जाए। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, टेक पॉइंट आउट एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। आप लोगों ने क्या करना है कि प्रिंट आउट कर लेना है। उसके बाद जो रिक्वायर्ड नेम है, कॉपी नेम, पुट द एक्सेल शीट, सॉर्ट आउट इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सेल शीट के अंदर डालना है। उसके बाद एक तरतीब से लिखना है, सर्चिंग एंड सॉर्टेड इनटू अ कंपैरेटिवली इजीली। वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। जस्ट प्रेस कंट्रोल F when the list अवेलेबल इन वेब ब्राउज़र यू टाइप द नेम सर्च ऑटोमेटिकली। आप लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल F दबाएंगे, आप लोग सामने एक स्क्रीन पे सर्च वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग जो चीज़ सर्च करना चाहते हैं उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि उस चीज़ को नाम लिखना, एंटर करना है, तो वो चीज़ आप लोगों के सामने आ जाएगी। चले, आज के दिन हम यहाँ तक ही बस करते हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सोल्यूशन होगा आप लोगों को, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। और वो हम आप लोगों के सामने टॉपिक आया भी है, वो है फ्लो चार्ट वाला, ठीक है। फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, इसकी वर्किंग कैसे है, इसके सिंबल का क्या पर्पज़ है, वो इंशाल्लाह सारा जो होगा आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताया जाएगा। तो मज़ीद ये है कि आप लोगों को इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू मैं मुकम्मल वीडियो वगैरह होंगी सारी, ठीक है, प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, और आप लोगों को इस चैनल के प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।